नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। मृत्यु के बाद आखिर हमारी चेतना का क्या होता है? आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 23 से 28 के उसी गहरे दर्शन में उतरने वाले हैं। और हाँ, इसे हम सिर्फ खगोल विज्ञान या समय की गणना के चश्मे से नहीं, बल्कि चेतना की एक अनंत और रहस्यमयी यात्रा के रूप में समझेंगे। तो हमारी आज की चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, आत्मा की गति का रहस्य। दूसरा, देवयान यानी प्रकाश व मुक्ति का मार्ग। तीसरा, पितृयान जो धूम्र व वापसी का मार्ग है। चौथा, क्या ये खगोल विज्ञान है या कोई आंतरिक अवस्था। पांचवा, कालांतर मेघदूत की काव्यात्मक यात्रा। और छठा, सदैव योग युक्त अवस्था का निष्कर्ष। चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। रहस्य, आत्मा की गति या महाप्रस्थान। श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो उस मार्ग के बारे में बताएंगे जिससे जाने पर योगी वापस नहीं लौटते, और उस मार्ग के बारे में भी जिससे वो लौट आते हैं। जरा सोचिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग शाश्वत दिशाओं की बात हो रही है। एक रास्ता सीधा पूर्ण मुक्ति की ओर जाता है, और दूसरा आत्मा को फिर से इसी जन्म मरण के चक्र में वापस खींच लाता है। अब आते हैं भाग 2 पर। देवयान, प्रकाश और मुक्ति यानी ऊर्ध्व गति। अब इस देवयान या शुक्ल मार्ग को एक क्रमिक प्रक्रिया की तरह देखिए। ये उन ज्ञानियों और योगियों का मार्ग है जो परमात्मा में स्थित हैं। चेतना यहाँ कैसे आगे बढ़ती है? सबसे पहले अग्नि या ज्योति, फिर दिन, उसके बाद शुक्ल पक्ष और फिर उत्तरायण के देवताओं का मार्गदर्शन, और अंत में चेतना सीधे ब्रह्मलोक यानी परम धाम पहुंचती है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से प्रकाश का मार्ग है। जैसे जैसे चेतना आगे बढ़ती है वो और ज्यादा प्रकाशित होती जाती है, और फिर इस संसार में उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इन दोनों रास्तों के बीच का अंतर एकदम साफ है। जहाँ शुक्ल मार्ग यानी देवयान पूरी तरह से ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है, वहीं इसके बिल्कुल विपरीत है कृष्ण मार्ग यानी पितृयान, जो अज्ञान और पुनर्जन्म का मार्ग है। ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम अगले मार्ग की गहराई में उतरेंगे, जहाँ चीजें प्रकाश से दूर होकर अंधकार की तरफ जाती हैं। तो ये रहा भाग 3, पितृयान, धूम्र और पुनर्जन्म, जिसे हम वापसी का मार्ग भी कहते हैं। अब इस कृष्ण मार्ग की प्रोसेस को समझते हैं। ये उन लोगों का रास्ता है जो सकाम कर्म करते हैं, यानी वो लोग जो अपने पुण्यों के बदले भौतिक या स्वर्गीय इच्छाओं से बंधे हुए हैं। होता क्या है कि मृत्यु के बाद जीव धूम्र, फिर रात्रि, फिर कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन से होता हुआ चंद्रलोक पहुंचता है। वहां वो अपने पुण्यों का आनंद तो लेता है, लेकिन स्वर्गीय सुख स्थायी तो होते नहीं है ना? जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो एक बादल यानी मेघ बन जाता है, फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरता है, और फिर अन्न और गर्भ के जरिए एक नया जन्म लेता है। ये बस एक कभी न खत्म होने वाला लौकिक चक्र है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या भगवान श्री कृष्ण हमें सिर्फ खगोल विज्ञान पढ़ा रहे हैं? क्या ये उत्तरायण, दक्षिणायन, अग्नि और धूम्र महज कुछ बाहरी खगोलीय प्रतीक है, या फिर इन ब्रह्मांडीय घटनाओं के पीछे हमारे ही मन की कोई बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? यहीं से हम आते हैं भाग 4 पर, खगोल विज्ञान या आंतरिक अवस्था। आइए इस रूपक को डिकोड करते हैं। ये हमारे आज के विश्लेषण का सबसे गहरा और आंखें खोल देने वाला हिस्सा है। एक तरफ गीता प्रेस गोरखपुर की शाब्दिक और खगोलीय व्याख्या है, और दूसरी तरफ है आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी की अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक व्याख्या। असल में अग्नि और दिन हमारी आंतरिक जागृति और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। शुक्ल पक्ष और उत्तरायण हमारी चेतना की शुद्धि और आत्मा के ऊपर उठने को दर्शाते हैं। इसके बिल्कुल उलट धूम्र और रात्रि हमारे अंदर के अज्ञान को दर्शाते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का मतलब है हमारा आध्यात्मिक पतन और भौतिक इच्छाओं से जुड़ाव। तो बात साफ है, ये प्रकाश और अंधकार बाहर आसमान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक चेतना की दिशाएं हैं। अब बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, काव्यात्मक यात्रा, कालांतर मेघदूत की पृथ्वी पर वापसी। जरा इन पंक्तियों की गहराई को महसूस कीजिए। कालांतर मेघदूत बनकर वह पृथ्वी पर बरसता है और कर्मानुसार योनिज हो जन्म ग्रहण करता है।
ये महज कोई कवि की कल्पना नहीं है। ये तो छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों का वो गहरा रहस्य है, जहाँ चंद्रलोक से लौटता हुआ जीव एक सूक्ष्म रूप ले लेता है। वो समय का बादल यानी कालांतर मेघदूत बनकर बरसता है, प्रकृति में घुल-मिल जाता है और फिर से जीवन के उसी चक्र में आ फंसता है। सच कहूं तो प्रकृति और आत्मा के इस रिश्ते का इससे मार्मिक चित्रण शायद ही कहीं और मिले। और अब भाग 6, निष्कर्ष, सदैव योग युक्त अवस्था यानी गीता का अंतिम उपदेश। श्लोक 27 में भगवान कृष्ण सबसे शक्तिशाली और व्यवहारिक उपदेश देते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। मतलब, हे अर्जुन, इसलिए हर समय योग युक्त रहो। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष कोई ऐसी जादुई घटना नहीं है जो जीवन के आखिरी पल में अचानक हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी जिंदगी की साधना, हमारे हर दिन के विचारों और हमारे कर्मों का परिणाम है। ये लगातार ईश्वर से जुड़े रहने और अपनी चेतना को हमेशा जगाए रखने की एक अवस्था है। अगले ही श्लोक यानी श्लोक 28 में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो भी साधक इस गहरी योग युक्त अवस्था को पा लेता है, वो फिर वेदों के सिर्फ शाब्दिक अध्ययन तक अटका नहीं रहता। वो उन अस्थायी स्वर्गीय सुखों, बुनियादी दान पुण्य और तपस्याओं से मिलने वाले सीमित फलों से बहुत आगे निकल जाता है। वो इन सारे बाहरी कर्मकांडों से ऊपर उठकर उस परम सनातन और मूल अवस्था को पा लेता है, जो असल में हम सबका अंतिम लक्ष्य है। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद अब हमें खुद से बस एक बात पूछनी है, क्या हमारे हर रोज के फैसले और हमारे कर्म प्रकाश के मार्ग यानी शुक्ल मार्ग को दिखा रहे हैं, या फिर कहीं वे हमें जाने अनजाने में धूम्र के मार्ग यानी कृष्ण मार्ग की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं? सोच कर देखिएगा, क्योंकि हर पल हम इन्हीं दो रास्तों में से किसी एक को चुन रहे हैं। इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान का यह प्रकाश आपके भीतर यूं ही बढ़ता रहे।